जय बालाजी महादेव। तो आइए भक्तों, आज हम मंत्रों का महत्व समझते हैं। मनुष्य के जीवन में मंत्रों का क्या महत्व है, मंत्रों से क्या क्या हासिल किया जा सकता है, आइए आज हम इसको विस्तार में समझते हैं। मनुष्य को जब दैविक व मानसिक शक्तियों से कार्य में सफलता नहीं मिलती या सफलता संदिग्ध रहती है, तो वह अलौकिक परालौकिक शक्तियों, दैविक शक्तियों का अवलंबन लेता है, सहारा लेता है, उसे सिद्ध करना चाहता है। तंत्र मंत्र, तंत्र साधना, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य का सहारा ढूंढता है। इन शक्तियों को मंत्र व श्रोत प्रार्थना से प्रसन्न किया जा सकता है। कहा है, मनुष्य किसके अधीन है? देव आधीन मनुष्य। देव किसके अधीन है? मंत्र आधीन देवता। ये शक्तियां चमत्कारिक होती हैं। दुर्भाग्य को भाग्य में, हार को जीत में, रुदन को हास्य में, असफलता को सफलता में बदलना जाना संभव है। खोया आप पा सकते हैं, असंभव संभव हो जाता है। दिग्भ्रांत राजमार्ग पर दौड़ता नजर आता है। बहिरो सुनो मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रोगी स्वस्थ हो जाता है, कुंठा व संत्रास से मुक्ति मिल जाती है। कैसे यह संभव होता है? इसके लिए हमें उस विज्ञान को समझना होगा जिसे हमारे पूर्वज ऋषियों ने अपनी आंखों से दिव्य दृष्टि से देखा था। आप अपने मुंह में जो भी शब्द या ध्वनि उच्चारित करते हैं वह मंत्र रूप होती है, परंतु जब इस ध्वनि का शब्द या गुंफन हो जाता है तो उसमें से एक विशेष लय की सृष्टि हो जाती है और वह सृष्टि ही मंत्र बन जाती है। हम भारतीयों की मूल आत्मा भी मंत्रमय है। हमारे जीवन का चक्र 16 संस्कारों के उपरांत ही पूर्ण होता है। जी हां, इस बात को आप गहराई से समझिए। हमारे जो जीवन का चक्र है वह 16 संस्कारों के उपरांत ही पूर्ण होता है। एक संस्कार एक ठोस धरातल पर है जिनके मूल में है मंत्र। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन मंत्रों पर आधारित है। सृष्टि के प्रारंभ में शिव ने जो नृत्य किया, उस नृत्य से 14 प्रकार की ध्वनियां प्रवाहित हुई और यह ध्वनियां ही मंत्रों का मूल आधार मानी जाती है। प्रारंभ में हमारे मंत्रों का विधिवत अध्ययन, मनन और संयोजन किया था। उसी कारण प्रकृति हमारे वश में रही, परंतु धीरे धीरे बाहरी वातावरण से मंत्रों के प्रति हमारा अज्ञान बढ़ता गया और हम इन मंत्रों से दूर हटते गए। इसके कई कारण रहे, जैसे कि विदेशी आक्रमणों से हमारे मूल ग्रंथ समाप्त हो गए। कुछ विशिष्ट ग्रंथों को विदेशी अपने साथ ले गए। भारतीयों ने यह परंपरा स्थापित की कि इन मंत्रों को बताने का एकमात्र उपाय मौखिक परंपरा स्थापित करना है। फलस्वरूप विशिष्ट साधु, योगी और विद्वान जनों ने मंत्रों को कंठस्थ करना आरंभ कर दिया और शिष्यों को भी कंठस्थ करवा दिया। इस प्रकार से मंत्र जीवित रह सके और विदेशी आक्रमणों के आघात से भी अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आया। व्यक्ति अन्य कई कार्यों से व्यस्त हो गए। फलस्वरूप उसका जो मूल ध्येय था उसके पीछे स्वार्थ ने घर कर लिया। गुरु मूल रूप से गुरु होते हुए इस तथ्य पर भी ध्यान देने लगा कि इन मंत्रों का ज्ञान शिष्यों को तभी दिया जाना चाहिए जब उसमें सेवा भाव हो। गुरुओं ने यह कहा कि यह मंत्र शिष्यों को तभी दे जब उन शिष्यों में इसका प्रभाव हो, इसका आस्था का भाव हो, एक विश्वास हो। इस प्रकार मंत्रों की जो परंपरा थी वह समाप्त होने लगी और मंत्र साधना भी व्यापार का साधन बन गया। तो भक्तों, जैसा कि आज आपने देखा है, न जाने कितने सारे दरबार विश्व में, अपने भारत में हैं और इनमें तंत्र मंत्र होते हैं। कई तो दरबार ऐसे हैं जो कि पैसे लेके तंत्र मंत्र करते हैं और कई दरबार ऐसे हैं जो बिना पैसे लिए तंत्र मंत्र करते हैं। बस आपको समझना यह है कि आपके लिए सही रास्ता कौन है, आपको जाना कहां है। कुछ लोगों को मंत्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो आपको झांसे में लेते हैं और आपसे पैसा लूटते हैं। तो आपको यह भी समझना है कि किस व्यक्ति को मंत्रों का उच्चारण मालूम है या इनको मंत्रों की, तंत्रों की क्रियाविधि मालूम है, तभी आप उनके पास जाएं, अन्यथा आप ऐसे व्यक्तियों से
दूरी बना ले। तो आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में मंत्रों का क्या महत्व होता है। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में, पुराने युग में इन्हीं मंत्रों के द्वारा आग लगाई जाती थी, इन्हीं मंत्रों के द्वारा पानी बरसाया जाता था। अब आप यह कहेंगे यह कैसे संभव है? यह सभी संभव था। आप पुराने युग में जाके देखें, प्राचीन के दिनों में आपको ऐसी कई सारी कथाएं मिल जाएंगी जिसमें मंत्रों के द्वारा पानी भी बरसाया गया है और मंत्रों के द्वारा आग भी लगाई गई है। अब भक्तों, इससे सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो गई कि समाज में जो थोड़ा बहुत विश्वास मंत्र तंत्र के क्षेत्र में था वह डिग गया, क्योंकि जब भी समाज को इसकी आवश्यकता हुई तब तथाकथित मंत्र ज्ञाता व मांत्रिक समाज के लिए कुछ देने में असमर्थ हो गए। कुछ लोगों ने समाज को मंत्र देने में इसलिए असमर्थता जताई कि उनका कुछ निजी स्वार्थ नहीं बन रहा था, या कहें तो उनको कुछ पैसा लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने वह समाज को नहीं दिया। फलस्वरूप समाज के मन में यह धारणा बन गई कि तंत्र मंत्र सब व्यर्थ की बातें हैं, इससे किसी भी प्रकार का हित समाज के लिए संभव नहीं है। परंतु यह संक्रमण काल बहुत समय तक नहीं रहा। समाज इस बात को मानने लगा कि तंत्र मंत्र व्यर्थ नहीं है, मंत्र शक्ति कही जाने वाली सभी विधाओं का सच उससे कतई भिन्न है, जिसकी जानकारी तथाकथित विद्वानों द्वारा दी जा रही है। इस बीच विदेशियों के मन में भारत के प्रति और विशेषकर भारत के इस ज्ञान के प्रति ललक पैदा हुई और उन्होंने इस संबंध में खोज प्रारंभ की। कई विदेशी भारत वर्ष आए और दुर्गम स्थानों पर जाकर यात्रा की, उन साधुओं, सन्यासियों व विद्वानों से मिले जो वास्तव में ही इसके जानकार थे तथा जिनकी वाणी में स्पष्टता और शुद्ध आचरण था। उन्होंने इस घटनाओं को जब प्रकाशित किया तो भारतवासियों ने भी अनुभव किया कि यह ज्ञान तो मूल रूप से हमारी संस्कृति का ही है, यह ज्ञान हमारा स्वयं का है और हम स्वयं इससे कट गए हैं। फलस्वरूप उन्होंने इस संबंध में विशेष रुचि लेनी प्रारंभ की और जो सत्य था वह सबके सामने रखने को तैयार हुए। इससे उन ढोंगियों का पर्दाफाश हो गया जो कि वास्तव में आडंबर के सहारे अपने आप को महान मंत्र शास्त्री और तांत्रिक सिद्ध करके बैठे थे। तो भक्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपना आडंबर रच के तंत्र मंत्र का सहारा लेके अपना लाभ प्राप्ति करना चाहता है, अपने को धन से भरना चाहता है, हमें बस ऐसे ही ढोंगियों से दूर रहना है। तो यह आपको समझना होगा कि कौन व्यक्ति तंत्र मंत्र में माहिर है और कौन व्यक्ति अपने आडंबर में माहिर है। तो बने रहिए JBJM फिल्म्स के साथ में। अभी ना जाने कितनी सारी जानकारी आपको दी जाएंगी, तंत्र मंत्र, हनुमान जी की विस्तार कथा, आपको सभी चीजें बहुत ही विस्तार से समझाई जाएंगी और मेरा मानना है इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए। तो जय बालाजी महाराज।